चलो इसमें हम जानेंगे क्लास 10 के संस्कृत में जो पाठ हमको पढ़ना है ना। पहला पाठ क्या है? मंगलम। तो इसी प्रकार से जो भी पाठ तुम देख रहे हो है ना, इस पाठ में क्या है इनसे हम परिचय करेंगे, यानी जानेंगे इस पाठ में क्या है उसको संक्षेप में। उसके बाद हम विषय सूची देखेंगे और उसके बाद पाठ शुरू कर देंगे। देखो पाठों से परिचय करो। देखो क्या है इसमें। यद्यपि सभी पाठों के संदर्भ उनके आरंभ में दिए गए हैं, तथापि उनका यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। सभी पाठ के शुरू में जो है ना, ये पाठ किस विषय पर है ना, इसके बारे में दिया गया है। हर पाठ में इस प्रकार से देख सकते हो, ये जो रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर तुमको एक साथ सारे पाठों का संक्षिप्त परिचय दे रहा है। इस पुस्तक में कुल 14 पाठ है। इस पुस्तक में यानी क्लास 10 का जो किताब है, कौन? पीयूषम है ना, पीयूषम नाम है, कक्षा 10। इसमें कितने पाठ है? 14 पाठ है, जिसमें 4 पद्यात्मक, 4 को क्या है? पद्यात्मक है। हम आगे विषय सूची में देखेंगे। पद्यात्मक मानी कविता के रूप में है। किसके रूप में है? कविता के रूप में, यानी पद के रूप में है। 3 कथात्मक यानी 3 को कथा है। कौन सी है? कथा यानी कहानी है। और 2 संवादात्मक, और 2 को है बातचीत करने वाला है। क्या करने वाला है? जैसे 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या किसी के बीच जो बातचीत होता है उसे कहते हैं संवादात्मक। तथा 5 निबंधात्मक है। तथा 5 क्या है? निबंध है, किसी विषय पर अच्छे से लिखा गया निबंध। इनका परिचय इस प्रकार है, यानी इस प्रकार इन सारे पाठों का तुमको परिचय दे रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है क में पद्यात्मक पाठ। इस किताब में जो पद्यात्मक पाठ है उसके बारे में पहले दे रहा है। जैसे मंगलम, भारत महिमा, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णनम, ये क्या है? ये पद्यात्मक पाठ है, इसमें पद है। मंगलम में देखो सबसे पहला पद क्या है? मंगलम है। उसके बाद दूसरा पद है भारत महिमा, देख रहे हैं ना। खैर हम पहले मंगलम के बारे में जान लेते हैं। पाठ नहीं, पद्यात्मक के बारे में। जैसे कविता रहता है ना, वो यहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, उसी प्रकार से कविता समझो। मंगलम में देखो, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। इस पाठ में 4 गो मंत्र है, जो क्रमशः सबसे पहला मंत्र किससे संकलित है? ईशावास्य से। दूसरा मंत्र कठ से, तीसरा मंत्र मुंडक से, तथा चौथा जो मंत्र होगा वो है श्वेताश्वर नामक उपनिषद से। देख सकता है 4 गो इसमें पद है, लाइन है ना, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। इस बगल देखिएगा तो श्वेताश्वर का सही है ना। ये दोनों मुंडक कैसे है, समझ गया? 1 गो, 2 गो, ये दोनों मुंडक कैसे है और ये श्वेताश्वर से है, समझ गए? ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में, यानी वैदिक काल में जो साहित्य लिखे गए हैं उसमें, वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से वैदिक साहित्य में क्या है? विशुद्ध आध्यात्मिक, यानी जिसमें कोई मेल मिलाप नहीं हो। विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में क्या है? आध्यात्मिक, जिस प्रकार से रामायण ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ है, उसी प्रकार से वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में ये उपनिषदों का महत्व है। उसमें उपनिषद का बहुत महत्व है, ठीक। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इनको पढ़ने से, यानी मंगलम को पढ़ने से परम सत्ता के प्रति, किसके प्रति? परम सत्ता, यानी इस दुनिया में, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है, ब्रह्मा है ना, चाहे भगवान जिसको कह सकते हो, चाहे गॉड कह सकते हो, उसके प्रति, उसके लिए क्या उत्पन्न होगा तुम्हारे मन में? श्रद्धा। जैसे भगवान के प्रति किसी के मन में श्रद्धा नहीं है, तो इसको पढ़ने से क्या होगा? भगवान के प्रति, यानी इस दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है, परम ब्रह्म, उसके बारे में क्या उत्पन्न होगी तुम्हारे मन में? श्रद्धा। सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, और सत्य के खोज की तुम्हें क्या बढ़ेगी? प्रवृत्ति बढ़ेगी। यानी ईश्वर के बारे में जानने की, चाहे दुनिया के बारे में, सत्य को जानने की, है ना, प्रवृत्ति
होगी तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। तथा क्या होगा? आध्यात्मिक खोज की, यानी इस मरने के बाद कहाँ जाएंगे, चाहे इस दुनिया में भी जगत में भी, है ना। आध्यात्मिक जानता है ना, जो भगवान से संबंधित होता है। आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है। उपनिषद ग्रंथ क्या है? विभिन्न वेदों से, यानी अलग अलग वेदों से बंधा हुआ है। संबंध नहीं, संबद्ध है, यानी अच्छी तरह बंधा हुआ है। तो मंगलम के बारे में जानेंगे। दूसरा है भारत महिमा। दूसरा क्या है? भारत महिमा। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद्य तथा 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। दूसरा पद क्या है? भारत महिमा। देख सकते हो 34 निकाल करके। देखो, ये ना भारत महिमा। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। इसमें 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो पद है ना, तो इसमें से 2 गो पुराण का पद है तथा 3 गो जो है आध्यात्मिक यानी नए का है। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। हमारे जो देश है भारतवर्ष, इसको प्राचीन काल से ही, यानी बहुत पुराने समय से इतना महत्व दिया गया है कि यहाँ देवता भी क्या है, जन्म लेने के लिए तरसते थे। अभी के हालात पर हम कहेंगे, कहे कि ना कहे, अभी के हालात पर तो हम नहीं कहेंगे कोई देवता जन्म लेने के लिए तरसता होगा, लेकिन एक वक्त था जब भारतवर्ष चरम उत्कर्ष पर था। यहाँ बहुत अच्छे लोग थे, अच्छी खोजें थी, मतलब क्या था, स्वर्ग था एक प्रकार से। अभी के तो आदमी सबको तो बारे में बातें मत करो। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद ही अनुपम है। इसकी जो प्राकृतिक सुषमा है, यानी प्राकृतिक जो खूबसूरती है, भारत में है ना, प्रकृति का भंडार है। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है भारत को। प्रकृति एक प्रकार से कह सकता है भगवान ने, चाहे कोई इस धरती ने भारत को क्या दिया हुआ है? बहुत कुछ। जैसे सऊदी अरब में तुमको गाछ वृक्ष नहीं मिलेगा, खाली बालू बालू मिलेगा। यहाँ क्या है? हर चीज़ से भरपूर है भारत। वही कर रहा है। इनकी प्राकृतिक सुषमा जैसे पहाड़, नदी, झरना, ये सब क्या है? मीठे पानी की झील, सब क्या है? यहाँ पर सोना चांदी हर कुछ दिया है। तो प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी यानी जो प्रदूषण फैलाता है, और विध्वंसक यानी जो विनाशकारी क्रिया हो, काम हो, उसके बाद भी क्या है? अनुपम है। इनका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत है। तीसरा पद है नीति श्लोका। अगर हम पढ़ रहे हैं ना कलम धर कर, अब तो पढ़ सकता है देख के कहीं से भी। तीसरा पद है नीति श्लोका। इस पाठ में व्यास रचित, किसके द्वारा रचित? व्यास रचित यानी व्यास द्वारा लिखा हुआ महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। नीति श्लोका में तुमको कितना श्लोक दिया गया पढ़ने के लिए? 10 वो श्लोक दिया गया है। किससे? 8 अध्याय वाला प्रसिद्ध विदुर नीति से। समझ गया? महाभारत युद्ध के आरंभ में, यानी महाभारत युद्ध के शुरू में, धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। महाभारत युद्ध जब शुरू हुआ, आरंभ यानी शुरू हुआ, तो धृतराष्ट्र के 100 गो बेटा था, ठीक है, जिसमें सबसे जेठ बेटा दुर्योधन था, ठीक है। इसी के मुंह में पूरा क्या किया? सत्यानाश अपने वंश का कर लिया। एक अंतिम महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए, पढ़ लेगा ना, अब तो देख करके किताब से पढ़ा रहे हैं ना, एक लाइन अब पढ़ लेगा। चित्त शांति के लिए यानी मन की शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था, यानी विचार किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेशक दिए थे। विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या है? स्वार्थ की जो राजनीति थी, मन में इसके जो स्वार्थ था, उसको त्याग करके, है ना, स्वार्थ वाला जो नीति था, इसको त्याग करके क्या कहा? राजनीति का जो शाश्वत नियम है, राजनीति का शाश्वत नियम क्या है? दूसरों के हित के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए राजनीति होना चाहिए, न कि अपने अच्छाई के लिए। नेता सब अपने अच्छाई के लिए कर रहा है, पहले भी था, तो वही करा। स्वार्थ का त्याग करके जो लोगों के, प्रजा के, दूसरों के हित में हो, है ना, उसके लिए नीति, वैसा उपदेश दिए थे।
इन्हें क्या कहा जाता है? विदुर नीति कहते। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए। इन श्लोकों में विदुर के जो अमूल्य उपदेश है यानी बहुमूल्य उपदेश है, जो बहुत कीमत वाला है ना। अभी आदमी सब क्या है? स्वार्थ में डूबा हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की क्या करता है? हद से ज़्यादा नुकसान तक कर देता है। देख सकते हो दुनिया में, है ना। अभी तो 3 गो पद हो गया। चौथा पद इस पाठ में तुमको पढ़ना है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम। अगर संस्कृत नहीं पढ़ना है तो कहना, हम संस्कृत पढ़ने के लिए अलग से वो सीरीज बना देंगे कैसे संस्कृत पढ़ा जाता है। मंदाकिनी गंगा जी को कहते हैं, समझ गया। गंगा जी के बारे में इसमें वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के, रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने, याद रखना। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की, किसके? अयोध्या कांड की, यानी अयोध्या में जो कांड हुआ, अयोध्या का जो अति है, खंड में, रामायण खंड खंड में बांटा हुआ है। चित्रकूट, अयोध्या कांड, अरण्य कांड हम लोग पढ़े हैं, ये सब समझ गया। लंका कांड, अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित। मंदाकिनी वर्णनम किसे संकलित है? अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में, यानी मंदाकिनी वर्णनम में। देख सकता है मंदाकिनी वर्णनम तुमको 77 नंबर पेज में मिल जाएगा, है ना। यह मंदाकिनी वर्णनम है। देख रहा है, नदी उदी बह रहा है, पहाड़ उहाड़ है, सूर्योदय हो रहा है, समझ गया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट, किसके निकट? यानी चित्रकूट के नज़दीक बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि, इस पाठ में, किस पाठ में? मंदाकिनी वर्णनम में। इस पाठ में आदि कवि यानी जो शुरू के कवि थे, शुरुआती कवि है ना, आदि कवि वाल्मीकि की, किसकी? वाल्मीकि के बारे में जानता है, बहुत बड़ा डाकू रहला है, लेकिन एकर मन परिवर्तन हो गई भगवान के प्रति, चाहे कुछ शिक्षा मिल गई होती, समझ ली कि ना। तो ये पूरा बदल के और एकदम अच्छा संत बन गई और रामायण की रचना कथी रहला या? डाकू। और कथी बन गई? महान ऋषि, समझले। वाल्मीकि की काव्य शैली, किसकी? वाल्मीकि की काव्य शैली यानी कविता लिखने की शैली, कविता लिखने की ढंग तथा वर्णन क्षमता, तथा उसको वर्णन करने की क्षमता, समझाने की क्षमता क्या हुई है? अभिव्यक्त हुई। ये कवि जिस प्रकार से रामायण को समझाया है काव्य शैली में, यानी कविता के रूप में, गीत के रूप में, उसका इसमें प्रकटीकरण हुआ है, समझ गया ना। सवाल एक ही चीज़ रहता है, चाहे पढ़ाई एक ही रहता है, लेकिन देखोगे तो हर का तरीका अलग अलग। किसी का बहुत अच्छा रहता है समझाने का तरीका, किसी का ऐसा तरीका रहता है कि समझने पर भी नहीं समझ में आएगा। श्री राम सीता को मंदाकिनी का, श्री राम, इसको सही से पढ़ो, अगर सही से नहीं पढ़ेगा तो गड़बड़ अर्थ हो जाएगा। श्री राम, यहाँ पर रुकना थोड़ा। श्री राम सीता को, किसको? सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते। समझ गया यहाँ तक? नहीं, पद के बारे में जान गया। दूसरा है देखो कथात्मक पाठ। पद्यात्मक पाठ के बारे में जान गए। ख में तुमको दिया है कथात्मक पाठ, यानी ये जो है सब कथा है, तीनों क्या है? यानी कहानी है, और इस कहानी में तुमको सीखने को मिलेगा कुछ न कुछ, समझ गया? क्या मिलेगा? कथा में देखो तो क्या है? सबसे पहला है अलस कथा, दूसरा है कर्मवीर कथा, तीसरा है व्याघ्र पथिक कथा। इन तीनों कथा से तुमको सीखने को मिलेगा। अलस कथा में देखो आलसी व्यक्ति के बारे में कहानी है। किसके बारे में? आलसी। जिसको सवेरे नींद नहीं टूटता है, आधो सूरज चला जाता है ऊपरी तैयो नींद नहीं टूटता है, ओकरा उहिए भर दिन दिन रात लागल रहे छ, ओकरा कहै छै आलसी। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित। अलस कथा किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति के द्वारा। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। रचनाकार कौन है? विद्यापति। हाँ, तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित यानी रचना लिखा हुआ पुरुष परीक्षा नामक, किस नामक? पुरुष परीक्षा नामक, यानी पुरुष की परीक्षा, आदमी की परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। ई अलस कथा क्या है? विद्यापति द्वारा लिखा गया पुरुष परीक्षा नाम का जो कथा ग्रंथ है उनसे संकलित है और एक उपदेशात्मक लघु कथा है, यानी उपदेश देने वाला
सलाह देने वाला, अच्छा चीज़ सिखाने वाला क्या है? लघु कथा यानी छोटा कथा कहानी है। कथा यानी कहानी। विद्यापति ने, किसने? विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। विद्यापति ने किस किस भाषा में? मैथिली भाषा में, अवहट भाषा में तथा संस्कृत, इन तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी, यानी ग्रंथ लिखे थे। पुरुष परीक्षा में, किसमें? पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। पुरुष परीक्षा में कौन चीज़? धर्म से संबंधित, अर्थ से संबंधित। काम यहाँ पर हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए तो बताना होगा। काम का मतलब ये जो हम लोग काम करते हैं से नहीं। काम का मतलब समझ लो अभी लड़का लड़कियाँ जो चक्कर होता है, समझ गया? चाहे अच्छी भाषा में उसको कहेंगे तो समझ जाओ, आगे जान जाना। काम यहाँ दूसरा काम। मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। अलस कथा में आलस्य को छोड़ देने की, आलस्य को त्याग देने की क्या दी गई है? प्रेरणा दी गई है। आलस्य यानी आलस के। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। और इस पाठ से संसार की जो अलग टाइप की गतिविधि है, क्रियाकलाप है, लोगों का जो अलगे अलगे ढंग का नाटक नौटंकी है, छल कपट है, इस सब का इसमें परिचय मिलेगा। समझ गया ना? दुनिया में देखो बहुत छल कपटी लोग रहते हैं, है ना। दूसरा है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कहते हैं जो आदमी बहुत मेहनती होता है, मेहनत करने में पीछे नहीं हटने वाला होता है, कहते का कमचोरवा रहता है, देह नुकावे वाला काम से। समझ गया? तो वो अलग होया। कर्म यानी जो कर्म करने वाला होता है, मेहनत करने वाला अपने बलबूते अपने हाथ से अपनी क्या बना लेता है? तकदीर बदल लेता है। और जो मेहनत करने वाला नहीं है, अच्छा भी तकदीर मिला है तो वो तकदीर अपना ख़राब कर लेता है। समझ गया? मेहनत से, कर्म से, लगन से अपनी तकदीर को क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है और बहुत अच्छा शानदार बनाया जा सकता है। चलो तो कर्मवीर कथा के बारे में देखते हैं। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है। इस पाठ में किसकी कथा है? पुरुषार्थी यानी जो मेहनती है, कर्मवीर है, कर्म करने वाले हैं, उसकी कथा है। जो निर्धनता, कौन सी? निर्धनता यानी गरीबी एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में रहकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। इस पाठ में क्या है? एक पुरुषार्थी की कथा है, यानी मेहनत की कथा है, जो निर्धनता एवं दलित जाति में, यानी जो गरीबी एवं दलित यानी नीच, जगह छुआछूत पहले मानते हैं, नीच नहीं कहना चाहते, लेकिन जैसा अति समाज के लोगों से क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। दलित जाति में जन्म लिए और गरीबी में जन्म लिए और इन जैसे विपरीत परिवेश यानी खराब परिवेश में रह के भी कथी? प्रबल इच्छा शक्ति यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, जेकरा मन में संकल्प कर ले कि हम कोई चीज़ करना है, वैसन वाला शक्ति तथा उन्नति की। ये उतरती नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना। ये 2 गो न है, समझ गया? देख रहा है ना, मोरा हुआ है तो उन्नति इसको पढ़ना। उन्नति की उत्कट कामना के कारण, यानी इसके मन में प्रबल उन्नति की क्या थी? इच्छा थी, आगे बढ़ने की इच्छा के कारण ऊंच पद पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ऊंच पद पे। हाँ, कहते का नीच पद पर भी पहुंच जाए ऊंच पद पर से। देख सकी छे अपन कथी से? कर्म से, व्यवहार से और भी चीज़ से, कुत्तापन के कारण से। तो सोचिए अहाँ के सर जी गुस्सा निकल रहा है, बहुत है ऐसे दुनिया में। छोड़ो, दूर से हिनाई नहीं करना, बेहतर है अपने आप को संभालो। चलो रहो। ऊंच पद पर पहुंचता है अपन कौन सी कारण? उन्नति की उत्कट कामना के कारण और आदि जो मेहनत करने की, कर्म करने की लगन जो इसमें थी, और ये जो लगन है इसको खराब परिस्थिति से निकाल करके, यानी गरीबी से और निर्धनता से और दलित जाति में जन्म लेने के बावजूद भी इसको क्या किया? ऊंच पद पर पहुंचा देता है। कौन सी? इसकी मेहनत। यह कथा किशोरों में, किसमें? किशोरों में, यानी 18 वर्ष से जो कम है। यह कथा किशोरों में कौन सी? आत्मविश्वास यानी अपने आप पर विश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, यानी अपने आप में आदर, अपना आप के लिए आदर क्या करती है? उत्पन्न करती
है। यदि तुम अपने आप को आदर नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारा आदर नहीं करेगा, इसलिए अपने आप को आदर करना चाहिए। अपना आत्म उसका कहे सेल्फ रिस्पेक्ट विजय के पथ को प्रशस्त करती है, और यह किशोरों में क्या करती है, विजय के यानी कोई चीज प्राप्ति के रास्ता में कथी करे छे, प्रशस्त करे छे, मजबूत बनावे छे। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श है, और ऐसा कर्मवीर आदमी हमारा क्या होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। यानी ये जो जिन रास्तों पर चले उन रास्तों पर हम लोगों को चलना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आज के युवा पीढ़ी में देखेगा किसके पथ पर चलता है, इंस्टाग्राम वाली के पथ पर, नचनिया के पथ पर, शिखर पराग खाता है उसके पथ पर, जो गलत रास्ता बताता है, गलत रास्ता दिखाता है उसके पथ, खुलेआम गलत रास्ता दिखाता है। जब तुम मोबाइल खोलेगा तो बड़का बड़का आदमी तुमको दिखेगा जो क्या रास्ता बताता है, गलत रास्ता। जुआ खेलो, लूडो खोलो, बात करो, हिंसो स्टेट और अपना जीवन तबाह करो। उनसे तुमको कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। वो ख्वाबों की भी दुनिया नहीं है, ख्वाब से भी खराब दुनिया है। ख्वाब में तो भी सब बस नींद भी, टूटा बात खत्म, ये तो ज़िंदगी तबाह कर देता है ना। जो चीज़ तुमको मिलने वाला है तुमको आसपास परिवेश से ही मिल जाएगा, वो तेका दूर से नहीं मिलेगा, और उसमें कुछ मिलता भी नहीं है। अपना जीवन तबाह कर लेगा जुआ में, लूडो में, मोबाइल में। मोबाइल का प्रयोग अच्छा के लिए करो तो बेहतर है, लेकिन कोई भी चीज़ जब आदमी को सुविधा दिया जाता है तो उसका सबसे पहले क्या करता है, वो गलत इस्तेमाल करता है, वही उसकी बर्बादी की क्या होता है, जो होता है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बने क्या लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लेकिन लोग उसका क्या करता है, गलत फ़ायदा उठाता है। तो गलत फ़ायदा उठाएगा तो गलत ही तो परिणाम होगा, है ना। बाइक बना, गाड़ी बना, क्या बना है, कहीं दूरी का जो सफ़र है उसको कम समय में तय करने के लिए और अच्छे से, तो देखेगा हुई हुई ऐसे वैसे हाँकेगा, दूसरों के क्या करता है ना। चलो, मोबाइल क्यों बना, दूर के लोगों से बात करने के लिए। आप देख बिना काम के बगलों में मिस कॉल दे तो हाँ यार फालतू में, हाँ खाना खाइए, कोई भी आलतू फालतू चीज़ अब क्या करता है, हद कर दी है। चलो, तो समझ गया, अच्छा रास्ता पकड़ो ताकि जीवन आज नहीं तो कल क्या बने, अच्छा रास्ता पर चलेगा तो अच्छा ही बनेगा, और गलत रास्ता पकड़ेगा तो आज नहीं तो कल क्या होगा। दिमाग में तुम जो भी चीज़ रखते हो सोच करके रखते हो, ये हमारे लिए कुछ फ़ायदे का है कि नहीं है। नहीं है तो हम बताए थे ना सवेरे कि बिना तर्क के ही, बिना विचार के ही उसको हटा दो, सोचो मत उस पर। हाँ, लेटिंग गंदगी में जो सोचेगा क्या अच्छा इसमें से निकालो, उससे अच्छा, उससे बेहतर है कि जो अच्छा चीज़ उसमें से निकल अच्छा निकालो। गंदगी को गंदगी ही रहने दो, छोड़ो, उसमें उतना दिमाग मत लगाओ। तीसरा है व्याघ्र पथिक कथा। कौन सी है, व्याघ्र, पढ़ रहे हैं ध्यान देना, व्याघ्र पथिक कथा। यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। व्याघ्र पथिक जो कथा है किसके द्वारा रचित, नारायण पंडित द्वारा लिखा हुआ है, यानी रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ, प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ है जो इनका, उसमें हितोपदेश के, कौन सी, हितोपदेश को तोड़ोगे ना तो बनेगा हित जोर उपदेश, ऐसा उपदेश जो तुम्हारे हित में हो, तुम्हारे अच्छाई में हो, तुम्हारे अच्छाई के लिए दिया गया हो, तो उसे कहते हैं हितोपदेश। तो वही हितोपदेश के प्रथम भाग कौन सी से, मित्र लाभ से संकलित, यानी मित्र लाभ से ही लिया गया है। याद रहेगा ये सब, सुनना और याद करते जाना। थोड़ा देर देख लेना, वीडियो को पॉज कर देना, लंबा वीडियो बनेगा तो फिर सोच लेना, मन में याद कर लेना, तब फिर आगे देखना। इस कथा में लोभविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। इस कथा यानी कहानी में जो लोभ आविष्ट होते हैं, यानी जिसके मन में लोभ रहता है, जिस व्यक्ति के मन में क्या रहता है, लोभ रहता है, उस व्यक्ति की दुर्दशा का, उस व्यक्ति की जो दुर्दशा होता है उसका क्या है, इसमें निरूपण है, यानी उसी दुर्दशा के बारे में इसमें बताया है। आज के समाज में क्या है, छल छद्म का वातावरण विद्यमान है ना। आज के समाज में क्या है, छल कपट का वातावरण है समाज में, है ना। जहाँ अल्प वस्तु के लोभ से, यानी जहाँ थोड़े थोड़े चीज़ के लोभ से क्या है, आकृष्ट होकर, यानी लोग लोभित होकर के अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा चीज़ के लोभ में आज के आदमी कथी हो जाए, अपना प्राणों से और इज्जत और आदर से भी कथी हो जाता है, वंचित हो जाता है। यानी यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में ना पड़े।
इस कथा से, इस कहानी से तुमको यह सीख मिलेगी, यह उपदेश मिलेगा कि वंशक को यानी जो लोभ दे उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। समझ गया? तो पद्यात्मक पाठ के बारे में पढ़ लिए और ये सब जो तीन गो के बारे में पढ़े क्या है, कहानी है। और उसके बाद है संवादात्मक पाठ। कौन सी? यानी ऐसा पाठ जिसमें बातचीत किया गया हो। क्या किया गया हो? बातचीत। इसमें देखो तो बातचीत में दो गो पाठ है, एगो है कर्णस्य दानवीरता और एगो है शास्त्र कारा। कर्णस्य दानवीरता में देखो, यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित किया गया है। ये जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता, आगे पढ़ेगा यह है ना, क्या है? संस्कृत के जो प्रथम नाटककार थे यानी नाटक लिखने वाले। अगर परीक्षा में पूछ सकता है संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन थे, तो भास है। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार, नाटक लिखने वाला, कहानीकार यानी कहानी लिखने वाला, तो नाटककार यानी नाटक लिखने वाला कौन थे? भास। इसके द्वारा लिखा गया कौन सी? कर्णभार नामक एकांकी रूपक से लिया गया है। कौन सी? कर्णस्य दानवीरता। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इस पाठ में कर्णस्य दानवीरता में क्या दिखाया गया? महाभारत के जो प्रसिद्ध पात्र थे, पात्र यानी रोल निभाने वाला, चाहे है ना, फिल्म में देखते हैं अलग अलग रोल रहता है, रोल यानी पात्र निभाने वाला, हीरो के, गुंडा के, हीरोइन के, है ना। तो यही महाभारत में प्रसिद्ध पात्र जो थे कौन सी? कर्ण। कौन थे? कर्ण थे। उसी की दानवीरता को इसमें दिखाया गया है। अभी जाओ तो किसी से दान मांगे देगा, 2 आना 4 आना देगा। और ऐसा व्यक्ति थे जो तुमको अपना जान तक ले, अपना हर कीमती चीज़ तक ले दे देने वाला था। कौन? कर्ण। कर्ण से बड़ा आज तक दानी दुनिया में नहीं हुआ है। इंद्र, यहाँ अलग अलग पढ़ना सही से देखो। इंद्र कौन? कर्ण से। किस से? इंद्र कर्ण से। इस सूरज जो देख रहा है उगता है, उसी का बेटा था। कौन? कर्ण। हाँ, आज इंद्र जो भगवान है वर्षा कराता है से, तो वह इंद्र कर्ण से। इंद्र भगवान केकरा से? कर्ण से। छल पूर्वक। कैसे? यानी छल पूर्वक, छल कपट करके उनके रक्षक यानी कर्ण की जो कर्ण का जो रक्षा करने वाला था, कौन सी? कवच कुंडल। शरीर की रक्षा करने वाला कौन सा? जो कवच कुंडल था, उसको मांग लेते हैं। कौन? इंद्र भगवान। कहती से? छल से। और कर्ण उन्हें दे देता है। और कर्ण उसको क्या करता है? दे देता है। कर्ण कौन? कर्ण। पढ़ना है ध्यान से, अब किताब से पढ़ा रहे हैं, समझ गए? कर्ण बिहार के अंगराज्य। कर्ण जो है, हम जो जिस राज्य में रह रहे हैं हम लोग, कौन राज्य है? बिहार। तो वही कर्ण जो है बिहार के अंगराज्य मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। अभी के समय में बिहार का जो नक्शा देखेगा देख सकता है, अभी का जो नक्शा है भागलपुर और मुंगेर जो है उसी का क्या था? शासक था। उसी वहीं का ही शासन करने वाला था, राजा था। समझ गया? कहाँ का? मुंगेर का। और अपने बिहार में पड़ता है। जैसे सीतामढ़ी वैसे ही मुंगेर है और तथा भागलपुर है। जो बड़ी दुर्गा देखता है फोटो में कभी कभी, इतना बड़ा बड़ा आँख वाला, बहुत बढ़िया झकास शानदार लगे, वह मुंगेरे की दुर्गा जी देखा दो। कर्ण बिहार के अंग राज्य का क्या था? शासक था। अंग राज्य यानी मुंगेर तथा भागलपुर का। बिरसा मुंडा भागलपुर के रहे। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। इसमें संदेश है कि दान करते हुए, यदि तुम दान करते हो तो जिसको तुम दान कर रहे हो, जो तुमसे दान मांग रहा है, उसकी पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए। यानी ओकरा बारे में पहले जान लेवे के चाहिए, ओकर बैकग्राउंड जान लेवे के चाहिए। समझ ले? अन्यथा अगर ऐसा न कैले तो तू जो परोपकार करी से, दूसरा के लिए जो उपकार करी से, ओहो तोरा कथी साबित हो सके? विनाशक। तू दूसरा के लिए उपकार करबे, वो बहुत बड़का विनाश तोरा लेल बन सकी। हमारा लेल बनल है कि ना बनल है? हम तो खैर जबरदस्ती करवा रहे हैं, छोड़ो। दूसरा पाठ कौन है? शास्त्र कारा। देख रहा है, इसको भी हम पढ़ते हैं ह के रूप में, ठीक है? शास्त्र कारा। कौन सी है? शास्त्र कारा। यह नवनिर्मित संवादात्मक पाठ है
जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा उनके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। शास्त्रकारा क्या है? नया बना हुआ, नवनिर्मित यानी नया बना हुआ संवादात्मक पाठ है, यानी बातचीत वाला पाठ है, जिसमें प्राचीन भारतीय के जो शास्त्र थे और उनके जो प्रमुख रचयिता थे, यानी उन शास्त्रों को जो लिखने वाले थे, उनका परिचय दिया गया है। इससे भारतीय संस्कृति निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इससे भारत की जो संस्कृति निधि है, निधि यानी कोश है, भंडार है, खजाना है, उसके प्रति तुम्हारे मन में क्या होगी? जिज्ञासा उत्पन्न होगी अपने प्राचीन भारत को जानने की, कि कैसा भारत था, विश्व गुरु था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, और आज देखो कैसा हो गया। यही इस पाठ का उद्देश्य है कि तुम अपने प्राचीन भारत के बारे में जानो और उनसे सीख लेकर के अपने भारत को क्या बनाओ, तुम बेहतर बनाओ। इस वार्तालाप का उपयोग कक्षा में हो सकता है। इस वार्तालाप यानी इस बातचीत का उपयोग कहाँ हो सकता है? कक्षा में। अब बोलते बोलते हमारा गला सूख रहा है, तो थोड़ा जाओ पानी लेकर के आओ। चलो, उसके बाद देखो घ में क्या है? निबंधात्मक पाठ है। कौन सी है? निबंधात्मक। निबंध यानी इस पाठ में क्या है? निबंध है। किसी व्यक्ति पर, चाहे किसी विषय पर, चाहे किसी जगह के बारे में क्या है? अच्छे से वर्णन किया गया, उसी को क्या कहते हैं? निबंध। धियापुता में जो तुम लेख लिखते हो ना, ऊट पटांग रहता है। गाय के 2 पैर होते हैं, गाय के 4 हाथ होते हैं, गाय के 4 कान होते हैं। ये सब क्या है? ऊट पटांग है। अरे 4 कान नहीं होते, 2 कान होते हैं, लेकिन जहाँ से मन हो तहाँ से लिख देते लेना, तो ऊट पटांग वगैरह लिख कर ले। लेकिन निबंध में क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में बारी बारी से क्रमवार अच्छे से लिखा जाता है ना। कूद फान करे वाला धंधा नहीं। यहाँ से दौड़ के ये लाइन पकड़ ले लिया, दौड़ के वो लाइन पकड़ ले ली, से वाला बात इसमें नहीं होता है। चलो, निबंधात्मक पाठ में तुमको कै गो है निबंध वाला? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। समझ गए? निबंधात्मक में पहला पाठ कौन सी है? पाटलिपुत्र वैभवम। देखो विषय सूची में निबंध वाला जो सबसे पहला पाठ होगा, देख रहा है यह कौन है? पाटलिपुत्र वैभव। जिस प्रकार से तुम हिंदी की किताब में निबंध कहानी पढ़ते हो ना, उसी प्रकार से निबंध कहानी एकांकी इसमें भी रहता है। ठीक। पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ, पाटलिपुत्र सबसे पहले जान लो किसको कहा जाता है? पटना को। आज जिसका नाम पटना है, उसी को पहले क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र। ठीक है। और पाटलिपुत्र किसी समय में क्या था? विशाल था। उसका वैभव क्या था? पूरी दुनिया में था। समझ गया? यहीं पर सबसे महान राजा दुनिया के कौन हुए थे? अशोक। चलो, ये अपना 99 भाई के कुआं में काट के धा दै छै। 99 हाँ, 99 भाई। और अभी भी कुआं है पटना में, वही कुआं के नाम है अगम कुआं। समझ ले? इंडा जरा कही। देखिए इधर, इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इसमें पाटलिपुत्र वैभव में क्या है? बिहार की राजधानी, तुम लोग बच्चे से पढ़ता है ना, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो वही बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का, यानी पहले जो महत्व रहा अभी से 3000, 2000, 2500 वर्ष पहले, वही महत्व का क्या है? निरूपण करने के साथ क्या है? ऐतिहासिक परंपरा से, यानी इतिहास बहुत पहले का परंपरा से आज का जो आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थल है, उसका निरूपण किया गया है, यानी उसके बारे में बताया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके, यानी इस पाठ को अच्छे से याद करके छात्र किसी वाक प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। इस पाठ को अच्छे से याद करके विद्यार्थी जो है किसी बातचीत वाला जो प्रतियोगिता होता है उसमें भाग ले सकता है। उसके बाद है देखो निबंध वाला पाठ कौन है? संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में भी स्त्री हुई लेखिका हुई है, जो संस्कृत में कविता कहानी या कुछ लिखा है। समझ गए? जिस प्रकार से हिंदी में भी अक्षर ज्ञान है, कौन है? याद है? अनामिका लिख ले, वो स्त्री है ना, लेडीज है। तो इस प्रकार से संस्कृतों में लेडीज रहले जो लिखित रहले। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, यानी आदमी ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने, यानी औरत ने भी
वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। कौन युग से? वैदिक युग से अभी तक भी भाग लिया। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रायः यानी बराबर इस विषय की क्या हुई है? उपेक्षा हुई है, यानी अनदेखा हुआ है, नज़रअंदाज इसको किया गया है ना, अनदेखा कर दिया गया है, अनदेखा किया गया है बराबर, है ना। प्रस्तुत पाठ में यानी इस संस्कृत साहित्य पाठ में संक्षिप्त रूप से यानी तनका छोटा रूप से तो संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। संस्कृत की जो प्रमुख लेखिका है, फेमस मेन, ओकर उल्लेख इसमें किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। और इसका योगदान क्या है? संस्कृत के साहित्य में क्या है? अमर है। साहित्य कहा जाता है कविता, कहानी, नाटक, ये सब जो लिखा जाता है, इस सब को क्या कहा जाता है? साहित्य। संस्कृत हिंदी की जो किताब है उसमें जितना भी चीज़ों को लिखा गया वो सब किसके अंतर्गत आता है? साहित्य। उसके बाद और निबंध है, कौन सी? तीसरा निबंध इस किताब में है भारतीय संस्कारा, यानी भारत में जो संस्कार है ना, उसको इसमें लिखा गया है। संस्कार जानता है ना, पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का, जन्म का, छठियार का, मरण का, गोद भराई का, पर्व त्योहार जो है, इस सब का इसमें क्या है? संक्षिप्त रूप से वर्णन है। खैर इसमें सब के बारे में नहीं है, थोड़ा सा है। भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, कौन सी? चौल कर्म को मुंडन कहा जाता है। कौन सी? चौल कर्म को क्या कहा जाता है? मुंडन, यानी मूड़ी ना, सिलाई, मूरन, हाँ। चौल कर्म, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। भारत के जीवन दर्शन में क्या है? मुंडन, उपनयन, विवाह आदि जो संस्कार है, श्राद्ध आदि सब का क्या है? प्रसिद्धि है। भारत में बहुत ज़्यादा संस्कार, और संस्कार किसी व्यक्ति को क्या बनाता है? अच्छा बनाता है। हम लोग बदकिस्मत है कि अपना सभी कोई संस्कार भूल गया है, बड़ से लेके छोट तक, क्योंकि उसको सिखाया गया नहीं है। जो अमूल्य धरोहर होते हैं, जो पूर्वजों के द्वारा दिया जाता है अपने बच्चों को, अब वैसा नहीं। जाने इसका कहाँ से हरासमेंट हो गया है। छात्रगण यानी छात्रों का समूह, सभी छात्र संस्कारों का अर्थ तथा उसके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। विद्यार्थी जो है संस्कार का अर्थ और उनके महत्व को जान सके, समझ सके, इसलिए इस पाठ को क्या किया गया? इस किताब में रखा गया है, जिससे उन्हें किसके बारे में? भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके, अपने संस्कार को जान सके। आज का व्यक्ति देखा अपने संस्कार क्या किया गया है? भूल गया है। संस्कार का परिचय तुम लोग देख लिया होगा हमारे ही घर में कुछ ही दिन पहले, है ना। जेठ से लेके छोट से लेके लिया पोठिया से लेके पुरानिया से लेके सबका संस्कार देख लिया होगा। कितना भरे पूरे संस्कार है इसमें, है ना। नहीं देखा है? रिकॉर्ड करना चाहिए था हमको, ताकि ये संस्कार दूसरे भी देख सके, लेकिन किए नहीं ना, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान बड़ा हो गया तो उसके पास बुद्धि भी आ जाता है। बुद्धि का उम्र से कुछ भी लेना देना नहीं है ना। पद से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये छोटे से व्यक्ति में भी हो सकता है और बड़का से बड़का बूढ़ों में ना हो सके, है ना। चलो उसके बाद देखो, चौथा है स्वामी दयानंद। पढ़ लेगा ना अब? स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी ईस्वी में, 19वीं कहने का मतलब 1800 से बाद के लेके 1899 तक, इसको कहा जाता है 19वीं शताब्दी। समझ गया? 19वीं शताब्दी ईस्वी में आविर्भूत यानी जन्मे समाज सुधारकों में, यानी समाज को सही रास्ता दिखाने में, सुधारने में स्वामी दयानंद अतीव प्रसिद्ध है। यानी स्वामी दयानंद क्या है? बहुत फेमस है। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज, इन्होंने कैसा समाज? जो रूढ़िग्रस्त से अति है, रूढ़ि से ग्रस्त है, जना बीमारी से ग्रस्त रहता है ना, उसी प्रकार से ये समाज प्राचीन परंपराओं से जो ग्रस्त है, अंधविश्वास से जो ग्रस्त है, उसके बारे में करा है। रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर, विकृत यानी खराब जो धार्मिक व्यवस्था है, धर्म का आडंबर जो है, उस व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके, कुंची करके, कठोर प्रहार करके, उनको एकदम बोल करके, जो गलत है सो गलत बोल करके आर्य समाज की स्थापना की
जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। इसने क्या किया, धार्मिक जो आडंबर है देख रहा है ना, श्राद्ध श्राद्ध ये सब शादी पर कथी तरह तरह के है ना विधि विधि जेकर कोई लेना देना, और विधि में आदमी के खत्म करे है ना, जीवन सत्यानाश हो जाता है। नहीं तब ना पहले देखिए बलवान होते रही भारत में, कथी हुई बीमारी से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त है ना, क्योंकि ई धर्म के जाल में फंस के एकर जिंदगी कथी हो जाए, अंधविश्वास में फंस के एकर जिंदगी, अनमोल जिंदगी खत्म हो जाए है ना। तो धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जेका शाखा जो है देश विदेश में यानी देश में भी और विदेश में भी शिक्षा सुधार के लिए यानी शिक्षा में सुधार के लिए क्या प्रयत्नशील रही है, यानी कोशिश करती रही है। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को भी प्रेरित किया था। शिक्षा व्यवस्था में कौन सी, शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का, किसका, गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए, यानी गुरुकुल पद्धति जानता है ना, जिसमें बच्चों को ले जाता था शिक्षा के लिए और इस समाज से, गांव से, झंझट से हटा करके दूर एक शांत वातावरण में, अच्छे वातावरण में उसकी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, तब ना बच्चा पहले बन के आवे चले। अब देखिए पढ़ के बर्बाद होके नालायक बन के आवे पढ़ के, एक प्रकार से कहे तो, जबकि शिक्षा ग्रहण करता है उसको लायक बन करके आना चाहिए, लेकिन क्या बन करके आता है, मूड़ी पर से हरियर हरियर केस लेके जाए छे, पूरा सफा चोट करके आवे छे, यानी केस उड़ा के आवे। शिक्षा है कि बेकार चीज़ है माँ, इसे जीवन को क्या कर दिया, ये बर्बाद कर दिया। इसको लग रहा है कि जीवन हमारा सफल हो गया, जीवन तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया। खैर छोड़ो। तो शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल की पद्धति का क्या पुनरुद्धार करते हुए, यानी फिर से गुरुकुल पद्धति को शुरू करते हुए और उसमें सुधार करके आधुनिक शिक्षा के लिए, किसके लिए, आज की शिक्षा के लिए, आज की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा के लिए डीएवी, कौन सी, डीएवी के बारे नाम सुन ले, अगर ना सुन ले तो शायद ना सुन ले, लेकिन डीएवी स्कूल है, ठीक। डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को क्या किया था, प्रेरित किया था। और आज हर जिला में देखेगा कौन सी है, डी स्कूल विद्यालय। मैं अपने यहाँ के मुखिया के बेटा पढ़ित रहो डीएवी में, और भी कई लोग पढ़ते हो। तो इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है, और स्वामी दयानंद का जो जीवन चरित्र है, जीवन के बारे में वर्णन इस पाठ में संक्षिप्त रूप में यानी कमे शब्द में देल गेल, यानी एक बारे में पूरा न बताया गया है, कुछ बताया गया, अगर जाने चाहिए तो डिटेल से जान सकी समझ। उसके बाद है विश्व शांति, कौन सी, विश्व शांति। विश्व शांति, विश्व शांति जानता है ना, दुनिया में देख रहा है चारों बगल युद्ध का माहौल है, हर जगह। तो हाल फिलहाल में युद्ध हुआ है इजराइल और ईरान में, तो हर जगह देख रहा है ना। आज शायद तुम नहीं जानते होगे, न्यूज़ देखेगा तो जानेगा, हर जगह लड़ाई क्या है, सिर्फ देश के अंदर, देश के बाहर, देश से देश में, विदेश से विदेश में, गांव से गांव में, टोला से टोला में, प्रदेश से प्रदेश में, जिला से जिला, राज्य से राज्य में, हर जगह क्या है, जाति जाति में, सब चीज़ में क्या है, आज कलह है। तो विश्व शांति करा। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। आज विश्व भर में यानी दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के क्या छिड़ा हुआ है, विवाद। जैसे हम छोटे से जगह पर है, 10 गो लोग तो है वो नहीं करेगा, 20 गो, इन सब में क्या है, सब में क्या है, विवाद देख सकता है। जिनसे देश में, जिसके कारण देश में क्या है, आंतरिक यानी देश के अंदर भी और देश के बाहर भी क्या है, अशांति फैली हुई है। और कौन कैसन विवाद है, सीमा विवाद। सीमा जानी छी ना, बॉर्डर, जरा जमीन के कह सके छोट भाषा में, अपना गांव देहात के भाषा में आरी। देखिए छे आरी के लेल के विवाद हो चुके, यहाँ तक जमीन हमार हो, इतना हमार हो, इतने लागी, इतना रहे छे, संतोष नहीं रहे छे, इतने लड़ाई कर रही है ना। सीमा, नदी जल और नदी के जल को लेकर भी क्या है, विवाद है। धर्म को लेकर विवाद है। धर्म जानते हैं ना, अलग अलग धर्म के लोग आपस में भी क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान देख सकता है, जीता जाता है, बराबर दंगा उखड़ जाता है, कटाकटी। ये धर्मी हुआ कि धर्मवान हुआ, अधर्मी हुआ, चाहे गैर मजहबी हुआ। धर्म, दल, दल यानी ग्रुप बनाओ से इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर, कौन चीज़ से प्रेरित होकर के, अगर मन में स्वार्थ नहीं है तो किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। मन में स्वार्थ है तो लड़ाई झगड़ा
है। समझ गया। तो स्वार्थ से प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए। स्वार्थ से प्रेरित होकर क्या हो गए है? असहिष्णु, यानी कुछो सहे वाला ना। स्वार्थे में तो आदमी अंधा हो जी। असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इससे क्या बना हुआ है? अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर, किस समस्या को? इस समस्या को इस किताब के माध्यम से उठाकर इसके निवारण के लिए, यानी इसको ख़त्म करने के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। यहाँ तक ले तुम पाठ के बारे में जान चुका था। हम सबसे पहले क्या कहे थे? इस पाठ में कुल 14 गो पाठ है, जिसमें 4 गो पद्यात्मक है यानी कविता वाला है, गीत गाने वाला है, 3 गो कथात्मक है, 2 गो संवादात्मक है और 5 गो निबंधात्मक। इसके बारे में बता दिए थे। तो इन चारों के बारे में जान लिए, इन तीनों के बारे में भी जान लिए, निबंध, कथात्मक, संवादात्मक, इन सब के बारे में क्या किए हम देख सकता है। अब अध्यापकों से निवेदन किया गया है। अब क्या निवेदन किया गया है? चाहोगे तो इसको पढ़ सकते हो, है ना। समझ गया। अब इसको भी पढ़ के सुना दें। और इस संस्कृत का एगो पतरका किताब भी है, तो वो आप परीक्षा के लिए नहीं है, बस तुम इंटरटेनमेंट के लिए, जानकारी के लिए, हंसी मजाक के लिए चाहोगे तो वो पढ़ सकते हो, लेकिन परीक्षा का उससे कोई संबंध नहीं। इसमें शिक्षकों को कुछ कहा गया है, लेकिन शिक्षक इसमें ख़त्म हो जाएगा तो ये अभी का विद्यार्थी समझता नहीं रहता है ना। देखो इसमें अध्यापक को क्या कहा गया है। शिक्षकों के लिए निर्देश है। संस्कृत के प्रति, क्या के प्रति? संस्कृत के प्रति छात्र छात्राओं में रुचि उत्पन्न करने के लिए, यानी मन उसमें लगाने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए कक्षा में विद्यमान बहुभाषिकता को, कक्षा में जो विद्यमान बहुभाषिकता यानी अलग अलग भाषा के जो है वो अध्यापक आधार रूप में प्रयोग करो, यानी संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग करें आधार के रूप में। यथासाध्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी माध्यम बनाते हुए संस्कृत भाषा में दक्षता पाने के लिए छात्रों को उन्मुख करें। और जितना हो सके जो क्षेत्रीय भाषा, जैसे अपने यहाँ के देहाती, मैथिली, मगही, ये सब जो भी भाषा है क्षेत्र का अलग अलग होता है, तो उस भाषा को भी क्या बनाते हुए, माध्यम बनाते हुए संस्कृत भाषा में दक्षता पाने के लिए छात्रों को क्या करें? उन्मुख करें, यानी छात्रों को इसमें इच्छा जाएगा। उसमें संस्कृत व्याकरण का अध्यापन पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रयोगों को आधार बनाकर करना समीचीन होगा। संस्कृत व्याकरण का जो पढ़ाई है, अध्यापन जो है, ये पाठ्य पुस्तक में जो आया है उसका प्रयोग करके करना अच्छा होगा। इससे छात्रों में क्या होगा? कंठस्थीकरण की प्रवृत्ति की अपेक्षा सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। इससे छात्रों में क्या होगा? याद करने की प्रवृत्ति की अपेक्षा रचना करे के प्रवृत्ति के विकास ओकरा में होते, सोचे समझे के। समझ। अभ्यास के लिए जो सामग्री दी गई है उसे आधार बनाकर नए नए अभ्यास प्रश्नों का निर्माण करें। और अभ्यास के लिए जो सामग्री दिया गया है प्रश्नोत्तर, उसको आधार बना करके नए नए अभ्यास प्रश्न का क्या करना चाहिए? निर्माण करो। तथा छात्रों की उन्मुखता अधिक, जिससे छात्रों की क्या होगी? उन्मुखता अधिक हो सकेगी। अपने बात तो छात्र है ही ना, तो 20 को 25 को रहती तो सबसे अलग अलग सवाल पूछती है। मैं क्लास अच्छा जमती है ना, एगो से कथी पूछ। और तोरा बारे में खैर कथी कही, पढ़ाई तो छूटिए गेल हो शुरू से अंत तक लेके, और उतना मेहनतो न करी। एकर परिणाम अंततः क्या आएगा? जब मेहनत ही नहीं करेगा उसका परिणाम खराब आएगा कि अच्छा आएगा? पूरा जान जून से, पूरा धन से, समय से, सब कुछ से, मन तन धन से, कथी इसमें को मेहनत करना चाहिए तन मन धन से, तो और वो क्या करता है? इससे भागता है बेचारा। उसका परिणाम क्या आएगा? अंततः खराब ही आएगा। जो मेहनत करता है कितना भी कुछ है, उसका परिणाम आज नहीं तो कल, देर नहीं तो सवेर अच्छा आता है। समझ गया। जो मेहनत ही नहीं करेगा, है ना, जो धीरे धीरे तनको मेहनत करता है तो बहुत आगे निकल जाता है कभी। और जो करवे नहीं करेगा मेहनत, उसको क्या मिलेगा? कहता है मेहनत करने वाला जितना छोड़ देता है ना, भीख मांगने वाला, बैठ के रास्ता देखने वाला, उसको उतना मिलता भी नहीं। चलो, पद्यात्मक पाठों का स्वर सहित उच्चारण सिखाए। पद्यात्मक जो पाठ है उसका कौन चीज सहित? स्वर सहित उच्चारण सिखाए तो वे पाठ सहज ही हृदयंगम हो जाएंगे, यानी आसान हो जाए। तो गद्य पाठों को भी
गद्य जो पाठ है, जो पढ़ने वाला पाठ है, उसको भी धैर्यपूर्वक पढ़ना सिखाए। कैसे सिखाए? धैर्यपूर्वक, यानी धैर्य रखकर, धीरज। व्याकरण के प्रकरणों को पृथक न पढ़ाकर पाठ्यक्रम में ही संधि, समास, प्रकृति, प्रत्यय, विभाग, विभक्ति इत्यादि की चर्चा करते हुए छात्रों को सिखाए। इतना तो समय नहीं है और अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। कहानी सुना है, बात सुना। अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या है, सबको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अकेले हम कितना भी मेहनत करेंगे, तुम नहीं मेहनत करेगा तो जैसे धान से बीज खरीद के लाता है दुकान से, तुम रोपे नहीं करेगा, उसकी देख रेख करबे नहीं करेगा, है ना, दवा पानी देवे नहीं करेगा, समय पर देखभाल करबे नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा तो उपजेगा नहीं ना उपजेगा। तो उसी प्रकार से मेहनत करो, नहीं तो सब व्यर्थ जाएगा। ठीक, इससे व्याकरण भार स्वरूप नहीं होगा। इससे अगर ऐसे पढ़ाया जाएगा तो व्याकरण जो होगा क्या होगा, भारी नहीं लगेगा, है ना, बोझ नहीं बनेगा। संक्षेप में कहे कि छात्रों को कुशल बनाना। संक्षेप में अगर सीधा सी बात में कहे तो छात्रों को क्या बनाना है, कुशल बनाना है और अपने को अध्यापक के रूप में यशस्वी बनाना। शिक्षा के इन दो मूल सूत्रों को न भूलें। उसके बाद है कौन सी, द्रुत वाचन। कौन सी है, चलो। इस मूल पाठ पुस्तक के अनुरूपक ग्रंथ के रूप में द्रुत पाठ या द्रुत वाचन के लिए संस्कृत से संबंध सामग्री दी गई। इसका मतलब है ये जो मेन किताब है, इसके अलावा इसका जो पूरक किताब है वो भी क्या है, द्रुत पाठ या द्रुत वाचन के लिए संस्कृत से संबद्ध सामग्री दी गई है। शिक्षा की अभिनव प्रगति के क्रम में भाषा विषयों के अध्ययन के लिए इस प्रकार की सामग्री की उपयोगिता अंकित की गई है। यह सामग्री अनेक लक्ष्यों से संपन्न है। यह जो सामग्री है अनेक लक्ष्यों से क्या है, संपन्न है। पहला लक्ष्य तो छात्रों की जिज्ञासा और रुचि के परिष्करण का है। पहला लक्ष्य क्या है, छात्रों की जिज्ञासा और रुचि के परिष्करण का। इस नई पाठ सामग्री का परीक्षा से संबंध नहीं है। संस्कृत का जो पत्र का किताब होगा द्रुत वाचन, ये परीक्षा से संबद्ध नहीं है। इसका परीक्षा से संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, संबंध है, नहीं है। अतः कोई भार की बात छात्रों के मन में नहीं रहेगी तो इसका वाचन वे आनंद पूर्वक करेंगे। और अतः परीक्षा के ये किताब में परीक्षा के कोई टेंशन न रह, तू केकरा परीक्षा देवे के तो एकरा केना पढ़बी, आनंद पूर्वक। ठीक, इससे उनकी ज्ञान वृद्धि भी होगी। इससे क्या होगा, उनके ज्ञान में वृद्धि भी होगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, जो इसका दूसरा लक्ष्य है ना। कोई सामग्री यदि पढ़ी जाए तो वर्तमान ज्ञान की समृद्धि में योगदान करेगी। कोई भी सामग्री अगर पढ़ेगा तो अभी जो वर्तमान के ज्ञान हो उनमें तरह कहती हो तो वृद्धि होबे करतो। इसका तीसरा लक्ष्य है, यानी जो पत्र का किताब हो दूसरा, अगर तीसरा लक्ष्य है छात्रों की चिंतन प्रक्रिया और सृजनात्मकता का विकास करना। छात्रों की कौन सी प्रक्रिया, सोचने की जो प्रक्रिया उसको, और जो रचना करने वाली जो प्रक्रिया है क्रिएटिविटी, उसका विकास करना। जिस प्रकार समाचार पत्रों तथा अनुपूरक साहित्य की सामान्य पुस्तकों के अनुशीलन से छात्रों की रचना क्षमता और चिंतन शक्ति विकसित होती है, उसी प्रकार इस अनुपूरक सामग्री का आस्वादन सामान्य साहित्य के रूप में किया जाएगा तो निश्चित ही छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। उनमें कुछ लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति पनपेगी तथा यह जानकारी उन्हें मिलेगी कि संस्कृत में आज किस प्रकार की रचनाएं हो रही हैं। द्रुत पाठ के लिए संकलित इस सामग्री में जिस आधुनिक रचनाओं को संकलित किया गया है उनके रचनाकारों के प्रति हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं। मूल पाठ्य पुस्तक तथा द्रुत वाचन के लिए प्रस्तुत सामग्री प्रस्तुति में यथासाध्य परिश्रम किया गया है। विभिन्न प्रतिभागियों के द्वारा जो निर्देशानुसार कार्य संपादित किया गया उसे यथासंभव एक रूप बनाने एवं परिष्कृत करने का प्रयास हुआ है। तथापि इसमें जो त्रुटि हुई हो उसके लिए अग्रिम क्षमा मांगने के साथ अनुरोध भी करता हूँ कि अपने सत परामर्शों से अध्यापक बंधु मुझे अवगत कराए, जिसे तेजस्वी नावधीतमस्तु का लक्ष्य प्राप्त हो सके। रहने दो, इसमें और कुछ नहीं है। ये जो था बहुत हार्ड था, खैर इसका हम ख़त्म कर लिए। इसके बारे में तुमको क्या, इसमें क्या तुम सीखा, इस पाठ में जो जो चीज़ है इसके बारे में। इसके बाद हम विषय अनुक्रमणिका के बारे में जानेंगे, यानी इसमें जो जो पाठ है
कौन कौन पाठ है उस पाठ सूची को जानेंगे, इसके बाद हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। समझ गया।